फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो आज की वीडियो होने वाली है अनीता जी की बहू रवीना पर। जैसा कि कल रवीना का वीडियो आता है और बहुत सारी बातें उसमें करती है जो कि कमेंट के ऊपर, तो वही सारी बातें हैं कि उसके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर क्यों उठ गए हैं, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, और इस चीज़ का जवाब अनीता जी और ललित क्यों नहीं दे रहे हैं। इतने दिनों से ये सारी हेट कमेंट जो अनीता जी की वीडियो में जा रही है, एक बार भी उनका मुंह नहीं खुल रहा है कि सामने से आकर एक शॉर्ट वीडियो से तो इन्फॉर्म कर दें कि हाँ पब्लिक आप लोग शांत रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो क्यों चुप है? इस चुप्पी की वजह से पब्लिक परेशान है और पब्लिक कहीं ना कहीं अनीता जी को ज़्यादा सपोर्ट देती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे हम सपोर्ट देते हैं वो गलत नहीं हो सकता। तो यही सारी बातें इस वीडियो में क्लियर होगी। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं रवीना पर। पहले मैं बात कर लेती हूँ। रवीना की वीडियो आई, उसके कमेंट में, चाहे अनीता जी के कमेंट में, चाहे बसंती जी के कमेंट में, बहुत सारे सवाल रवीना के लिए उठ रहे हैं, रवीना और ललित के लिए, कि क्यों अलग रह रहे हैं, क्यों नहीं रवीना सिंदूर लगा रही है, न चूड़ी पहन रही है, न बिंदी लगा रही है। तो जाहिर सी बात है कि अचानक से ये सब बंद होना सवालों के घेरे में आ जाता है। एकदम अचानक से ये सारी चीज़ें, ये दूरियां जो रवीना और ललित की दूरियां हैं इतने दिनों से, क्यों, क्या अंदर अंदर क्या कुछ चल रहा है, सभी के दिलों में एक शक हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये शक जाहिर भी है कि होना भी चाहिए। और कुछ दिनों पहले भी रवीना की वीडियो आई थी कि वो बिल्कुल से अपने कामों पर ध्यान देना चाहती है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती है। तो ये सारी मैं अपने कामों पर ज़्यादा फोकस करूँगी, इसलिए कि हम किसी के ऊपर भार बनकर नहीं रह सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत सारी, ये जो उसने अपने वीडियो में बोला डिपेंडेंट वाली बात, तो इसमें बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर क्यों? क्या ललित ने बोला है, चाहे ललित की फैमिली ने, चाहे अनीता जी की फैमिली ने, कि तुम ये सारी चीज़ें अपना काम मत करो, तुम हमारे ऊपर ही अपनी ज़िंदगी को आगे ले चलो? तो क्या उसको ये मंजूर नहीं है? वो हमेशा अकेले क्यों रहना चाहती है? क्या ललित जब उसके साथ रहता था तो बड़ी खुश दिखाई देती थी, दोनों मिलजुल कर बड़े वीडियो अच्छे से बनाते थे। वैसे भी बहुत सारे सवाल उठे, कुंभ में अकेले जाना, चाहे वृंदावन में अकेले जाना। तो रवीना ने इस पर बोला है कि अरे भाई, हम अकेले भी जा सकते हैं, इस पर इतना बड़ा सवाल क्यों? और जो भी कमेंट जा रहे हैं रवीना के लिए, तो ये चीज़ें को देखते देखते रवीना भी एक वीडियो लेकर कल आई, उसमें बहुत सारी बातें उसने क्लियर किया, सिंदूर बिंदी क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि रवीना एकदम से ये सारी चीज़ें क्यों हटा दी? सिंदूर बिंदी, कम से कम एक छोटा बिंदी, कोई ऐसा हेल्थ इशू का इसमें बिंदी सिंदूर का कोई वो नहीं है। डाइटिंग पर लोग रहते हैं तो क्या अपना सुहाग जो भी है सारी चीज़ें एक दरकिनार नहीं करते हैं? एक छोटा बिंदी और एक सिंदूर का छोटा सा मांग में लगाना, इसलिए कि वो एक बिहार के रहने वाले इंसान से उसने शादी किया है। और ये शादी से पहले ही वो जानती थी कि हमारे बिहार और यूपी में इस सिंदूर और मंगलसूत्र और बिंदी का बड़ा महत्व है। वो बोल रही है कि हम पंजाबी हैं, पंजाबियों में कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिंदी सिंदूर लगाएं 6 महीना तक बहुत हो गया। तो ऐसा नहीं है कि 6 महीना ही सारी चीज़ें होती हैं। जब हम किसी दूसरे जैसे कि यूपी बिहार में हम शादी करते हैं, चाहे वो मुंबई के रहने वाली हो, चाहे पंजाब की रहने वाली हो, ऐसा नहीं है कि वो भी हिंदू भी है, ये भी हिंदू है। कल्चर को नहीं जानती है, कल्चर को तो बहुत अच्छे तरीके से जानती है ना, कि ये सारी चीज़ें हमें करना है। और ये क्यों नहीं अनीता जी आकर ये सारी चीज़ें बोल रही हैं? हमें अनीता जी पर भी काफ़ी जो इतने कमेंट जा रहे हैं, मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े, अनीता जी को काफ़ी
ट्रोल किया जा रहा है कि ये यही अपने बहू और बेटे को अलग कर रही है। तो इस पर उनका मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? एक बार आ तो जाए। ये इनके ना बोलने के कारण बसंती के कमेंट में भी बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं। रवीना के भी कमेंट के नीचे ऐसे सारे सवालों के बौछार हो रहे हैं, जिसका आंसर रवीना के बस का बात नहीं है। कम से कम एक गार्जियन होने के नाते अनीता जी और लाला जी की वो बहू है, कम से कम वो आगे आते। तो देखते देखते रवीना को आना पड़ा। रवीना वैसे बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छे नेचर की है, मेरे को बहुत पसंद है। लेकिन ये सारी चीज़ें अंदर अंदर क्या चल रही हैं, थोड़ा तो शक के घेरे में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। चलिए हम मानते हैं कि ये कह रही हैं कि मैं पंजाबी हूँ तो सिंदूर, लेकिन एकदम से कभी भी नहीं। क्या पंजाबी, बहुत सारी पंजाबी हमारे लाइफ में जुड़ती हैं, सब बिंदी सिंदूर सब लगाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नियम है कि हम हेल्थ इशू का वो कर रहे हैं कि हम अभी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं, तो सिंदूर बिंदी का कोई लेना देना नहीं है। इसमें स्वास्थ्य का कोई वो नहीं है। जैसा कि इन्होंने तुलसी माला भी नहीं पहन रखा है। तो ये सारी बातें हमें रवीना पर भी कुछ न कुछ ऐसा नहीं ना है कि रवीना ये चाहती है कि हम ससुराल न जाएं, चाहे वहाँ के लोगों के बीच में हमें फ्रीडम नहीं महसूस हो रहा है, हम अकेले रहेंगे, इसलिए कि अपने माता पिता की अकेली संतान है। तो सोच रही है कि ललित भी मेरे साथ रहे। और अनीता जी, जैसा कि शुरुआती में जब इनकी शादी हुई थी कोर्ट मैरिज, तो अनीता जी काफ़ी गुस्सा थी, काफ़ी गुस्से में एक सवाल करते करते कई दिनों बाद, मतलब 1 महीने तक लगातार उनको ट्रोल किया गया, तब वो वीडियो लेकर आती हैं। उससे शादी से वो नाखुश थी, पहले ही से वो इस शादी से इनकार कर रही थी कि मेरा सपना था कि मैं एक ग्रैंड शादी करूं। अंजलि भी बड़ी थी, तो अंजलि की पहले शादी हो जाती, उसके बाद ललित की शादी होती। लेकिन इन दोनों का इस बीच में प्यार पनप गया, दोनों बिना बताए कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। वैसे ललित को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। पहले तो सोचना चाहिए, समझना चाहिए, परखना चाहिए कि ये लड़की हमारे फैमिली में एडजस्ट हो सकती है कि नहीं। और रवीना को भी ये सारी चीज़ें सोचना चाहिए था कि हम जिस लड़के से शादी करते हैं वो बिहार से बिलोंग करते हैं। कितना भी अनीता जी आगे बढ़ गई हैं पूरे सोशल मीडिया पर, बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाती हैं, लेकिन अपना सिंदूर बिंदी लगाती हैं। तो क्या कोई प्रॉब्लम है? हमें नहीं लग रहा है कि सिंदूर बिंदी लगाने से कोई प्रॉब्लम होता है, इसलिए कि हमारे यहाँ का ये बहुत शुभ चीज़ है। जब शादी होता है ना, तो ये चीज़ मानते हैं कि चलो आजकल की लड़कियां नौकरी कर रही हैं, तो वो थोड़ा तो लगाती ही हैं, बिछुआ पहनती हैं, मंगलसूत्र पतला लटकाए रहती हैं। इतना भी एडवांस हमारा यूपी बिहार नहीं है। लेकिन जब यूपी बिहार के लड़कों से हम शादी करते हैं तो थोड़ा तो सोचना चाहिए कि हाँ, हमारे आगे का फ्यूचर क्या होगा, हम उनके चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें रवीना को भी, वैसे उसने अभी कुछ ऐसा खुलकर नहीं बताया है। वो बोल रही है कि अभी हम, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी शादी टूटी नहीं है, हम अभी शादीशुदा ही हैं, मतलब ऐसा कुछ मेरे ज़िंदगी में नहीं है। लेकिन फिर ये सारी जो सवाल उठ रहे हैं, अनीता जी क्यों नहीं आकर बोल रही हैं? सबसे बड़ी चीज़ तो अनीता जी पर मेरे को ऐसा लग रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अनीता जी का हम सपोर्ट करते हैं तो अनीता जी हर तरीके से सही उतर आए। भाई उनसे भी गलतियां होती हैं, उनके अंदर भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। क्या रवीना उनको नहीं पसंद है? क्या ललित के बीच में और रवीना के बीच में कुछ तो है? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और हम पब्लिक जब आपको देखते हैं, आपको व्यू देते हैं, तो हमारा अधिकार बनता है कि हम आपसे ये सवाल करें। और आप इस सवाल को जब तक क्लियर नहीं करोगे भाई, पब्लिक सवाल पर सवाल जड़ती रहेगी। हमें आंसर पाना जरूरी है। छोटा सा, जैसा कि रवीना ने बोला कि ये सारी चीज़ें उधर के में, हालांकि वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो जो उनके कमेंट में जो चीज़ बोला जा रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ कमेंट से। तो दोस्तों, एक कमेंट को चुप कराने का क्या तरीका है? इसलिए कि आप लोग एक ब्लॉगर हो, और ब्लॉगर के लिए पब्लिक जो होती है ना, वो एक बहुत मायने रखती है।
हमारी जनता जो है आपको देखती है, आपको पसंद करती है, आपको व्यू देती है, आपको पैसे देती है। जो आप के वीडियो को पैसे खर्च करके देखती है तो वो सवाल भी पूछती है, और उस सवालों का जवाब देना आप लोगों का फर्ज है कि क्या है। आज कई दिनों से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। खैर, पहले भी जब अनीता जी इस पर विरोध की थी कि उनके माता पिता भी ये सारी चीज़ें पूछना नहीं समझे मेरे से कि पूछना चाहिए कि हाँ मेरी बेटी से शादी, वो सब्सक्राइबर थी मेरी, ऐसा कुछ उन्होंने पहला वीडियो लाया था बहुत ही मतलब नाराज़गी में, और काफ़ी कुछ बोला था कि शंकर जी कुछ ऐसा, कुछ मुझे याद नहीं है लेकिन कुछ कुछ बातें याद हैं। तो अंदर अंदर क्या अभी तक नाराज़ हैं। जैसा कि रवीना आई और स्वागत हुआ, लेकिन रवीना जब पहली बार आई थी अनीता जी के घर में तो उस तरीके से दुल्हन के रूप में नहीं आई, जो कि हमारे बिहार और यूपी में ऐसा होता है कि बहू सर पर पल्लू लेकर और आए एंट्री ले, तो हमारे समाज में बड़ा उसका महत्व होता है। और कुछ दिनों की बात होती है, उसके बाद सभी अपने अपने नौकरी चाकरी काम पर लग जाते हैं तो कोई नहीं पूछता है। लेकिन एक नई नवेली दुल्हन आती है तो उसके लिए एक माता पिता का सपना होता है कि मेरी बहू आ रही है तो ऐसे नहीं आएगी, ऐसे आएगी। तो ये सपना अनीता जी का रह गया। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये सारी चीज़ें चल तो नहीं रही है, इसीलिए जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन जवाब देने का वो सबको सवाल करने का वो मौका क्यों दे रही हैं? क्लियर के वैसे आने वाले समय में तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये तो पता ही है कि रवीना क्यों ऐसा 2 बार से ऐसी सारी चीज़ें ला रही है। वो अपने को खुश दिखाना चाहती है, लेकिन उसके चेहरे से वो चीज़ें झलक रही थी कि मैं पंजाबन हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी शादी से कुछ ऐसा नहीं है, मैं अभी एक हूँ। लेकिन वो खुलकर कुछ बात नहीं कर पा रही है, सिर्फ कमेंट करने वालों को वो चुप कराना चाहती है। लेकिन कमेंट करने वाले जब वो अपनी वीडियो को लाती है तो बहुत सारे सवाल भी छोड़ जाती है, जो कि उस सवालों के फिर से उस सवाल के फिर से जवाब मांगते हैं हमारे पब्लिक। तो हमें कुछ न कुछ खटक लग रहा है, इसलिए कि अभी पूरी तरीके से मैं रवीना की बातों से संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए कि ऐसा थोड़ी है कि हम जिसे चाहते हैं वो जो भी करेगा, चाहे जो भी बात करेगा, हम मान जाएंगे। जब तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं करेंगे लोग, हम नहीं मानेंगे और ना पब्लिक मानेगी। जब तक ये सारी चीज़ें, ललित इतने दिनों से अलग रह रहा है, क्या कभी उसको रवीना के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही? लगातार आज हम कई मतलब जब से ये सारी चीज़ें, जो मुकदमा FIR वगैरह हुआ है, तब से ललित अपने माता पिता के साथ में इधर उधर, कभी लखनऊ, कभी इलाहाबाद, कभी पता ना, शायद अभी मैंने उनका लाइव थोड़ा सा एक दिन देखा था अनीता जी का, तो वो अभी अब झारखंड शायद उधर ही बिहार में अपने मायके की तरफ गई हैं। बड़े खुश फैमिली लोग हैं क्या। और इन बीचों में रवीना का चेहरा क्यों उदास है? रवीना, आप खुलकर आप आकर सारी चीज़ें बताओ। वो भी सोचती होगी कि मैं क्यों आ गया हूँ। जब अनीता जी विरोध कर रही थी इस शादी का, उस समय भी रवीना ने अपना मुंह नहीं खोला था। जिस तरीके से अनीता जी सवाल कर रही थी कि जैसे कि अब हम यही चाहते हैं कि शादी तो हो ही गई, अब बड़े नाराज़, बहुत ज़्यादा नाराज़ थी ललित और इनके पर, रवीना पर। और ये चाहती थी कि चलो जो हो गया, मैं अपने रीति रिवाज से ये शादी करूँगी और अपनी बहू का ग्रैंड एंट्री करूँगी। तो वो सपना तो रह गया। तो क्या ये अलग से एक सपना संजोना, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। लेकिन रवीना की बातों से अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। बहुत ध्यान से मैंने उसकी वीडियो को देखा कि क्या मैं अकेले नहीं जा सकती हूँ क्या। अरे ये लोग कुंभ में गए थे तो रवीना बहुत दूर नहीं थी, वो भी इन लोगों के साथ में ही जा सकती थी। ये तो सवाल खड़ा करते हैं ये लोग खुद और जवाब भी नहीं देते हैं। एक बार सारी पब्लिक बोल रही है, बहुत सारे रिएक्शन वाले जो इन लोगों पर वीडियो लगातार बनाते हैं, वो सारे लोग कह रहे हैं कि एक बार अनीता जी को आकर अपनी बातों को क्लियर करना चाहिए। क्यों नहीं क्लियर कर? क्या उनको कमेंट दिखाई नहीं दे रहा है कि पब्लिक की बातों को सुन नहीं रही हैं? रवीना की वीडियो को नहीं देख रही हैं? मानते हैं कि वो बहू है, इतना सारा कुछ वो अपने मुंह से नहीं बक सकती है।
इसलिए कि बहुत बड़ा बखेड़ा भी खड़ा हो सकता है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कुछ कमियां अनीता जी में भी लग रही हैं, ललित में भी लग रही हैं, कुछ कमियां रवीना में भी लग रही हैं। इसलिए कि शादी विवाह के पहले ये सारी चीज़ें बहुत सोच समझ कर करना चाहिए कि हम जिस कल्चर के इंसान से शादी कर रहे हैं उस कल्चर को मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि यही सारी चीज़ें रवीना को पसंद ना हो। वो फ्री आज़ाद रहना चाहती है, शुरू से आज़ाद रही है, माता पिता की इकलौती रही है और इस बंधन से मैं उन ना रहना चाहती हो सकता है वो चाहती होगी कि आकर ललित घर जमाई की तरह रहे। इसलिए कि मैंने कमेंट के आधार पर ये वीडियो बना रही हूँ। कमेंट में भी ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि रवीना यही चाहती है कि ललित आकर मेरे साथ रहे और घर जमाई बनकर रहे। कभी रवीना ने अपना इच्छा जाहिर नहीं किया ससुराल आने का, चाहे कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बातों में कुछ छिपा हुआ नज़र आ रहा है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। कल से ही मैं सोच रही थी वीडियो बनाऊं, लेकिन टाइम नहीं, मेरे को बहुत कम टाइम मिलता है। वीडियो देखती हूं, ऐसे काम करते करते देख लेती हूं, लेकिन बनाने का बहुत सोच समझ कर मुझे एक वीडियो बनाना पड़ता है। तो रवीना बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन शादी से पहले कुछ तो ये थोड़ी है कि छोटी बच्ची है, चाहे ललित छोटा बच्चा है। ललित को भी चाहिए था कि अभी मेरी एक बहन है, कम से कम अपनी मानते हैं कि अनीता जी का ये था कि चलो भाई लड़की पसंद है तो तुम आकर घर में कहते, हम उन्हीं से शादी करते। एक लड़की थी, पहले लड़की का कर लेती, चाहे तुम्हारा ही पहले करती, बड़े धूमधाम से करती। उनका भी कुछ अरमान था, इतने पैसे कमाए हैं, इतने इज्जत कमाए हैं, इतने बड़े बड़े प्लेटफार्म पर जाती हैं, तो उनके भी कुछ सपने हैं। और ये सपने बच्चे 1 मिनट में कैसे तोड़ देते हैं। हमें अनीता जी पर भी थोड़ा सा वो लग रहा है और रवीना पर भी, दोनों मेरे लिए बराबर हैं, लेकिन गलतियां दोनों तरफ से हो रही हैं। अगर मानते हैं कि सारी चीज़ें हो भी गई तो उस चीज़ को एक अनीता जी का था कि मैं ग्रैंड एंट्री करूँगी, तो रवीना ने साफ इनकार किया हुआ है कि नहीं, अब एक बार जब कोर्ट मैरिज हो गया है तो बार बार शादी का कोई रस्म नहीं होना चाहिए। हो सकता है कहीं ना कहीं ये सारी बातें दोनों तरफ से खटक रही हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों अपने वीडियो का एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।